उल्टा डर मुझे तो मुसलमानों के बस्ती में लगता है। मैं सही कह रही हूँ, मतलब इतना नेगेटिव वाइब आता है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, शबनम शेख का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो 3 स्टेट क्रॉस करके अयोध्या गई थी रामलला का दर्शन करने के लिए। ये वही शबनम शेख हैं जो कहती हैं कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ। तो भाई, मुस्लिम में सनातन वनातन नहीं आता है। या तो तुम सनातनी बन जाओ पूरे तरीके से, या तो तुम मुस्लिम ही बन जाओ। ये सनातनी मुस्लिम क्या होता है? और इन्होंने एक पत्रकार से बातचीत करने में इन्होंने कहा कि मुझे मुस्लिमों के बीच बैठने में, उठने में या उनके बीच रहने में मुझे बड़ा खतरा महसूस होता है। और उन्होंने बुर्के को लेकर भी बड़ा टिप्पणी करी है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो आपने यात्रा शुरू की, रास्ते में आप इतना चलते आई, कितना दिन लगा, क्या क्या चीजें रही, टोटल बताइए आप। देखिए, दिन मुझे लगा 41 डेज और आज का 42 डेज मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। 3 राज्यों को क्रॉस किया है, महाराष्ट्र से होते हुए एमपी से होते हुए उत्तर प्रदेश, तो 3 जगह को क्रॉस करके मैं यहाँ आई हूँ। बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत सारे लोग मिले। पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं थी। उत्तर प्रदेश के लोगों के रोम रोम में जैसे राम बसते हैं, रोम रोम में वैसे पॉलिटिक्स भी बसता है। भाई, बहुत चीजें सीखने मिली है। आप उस धर्म से ताल्लुक रखती हैं जहाँ सर तन से जुदा की बात होती है। आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि हम अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे, डर नहीं लगा आपको? फतवा जारी हो जाएगा, रास्ते में कोई घटना हो जाएगी? डर लगा, लेकिन बोलते हैं ना, जिसके साथ हनुमान जी हो, भूत पिशाच निकट ना आवे, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, पास नहीं आते। बस यही, राम जी का नाम लेके निकले, हनुमान जी का नाम लेके निकले, तो कोई बड़े से बड़ा राक्षस सामने नहीं दिखेगा। बस यही है। आप भगवान राम के दर्शन करने आई, अगर आप भगवान राम के लिए कुछ सुनाना चाहें, कुछ गीत भजन, कुछ जो भी आपको आता हो, गुनगुनाना चाहें। देखिए, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। बिल्कुल। अभी एक आपको मैं पॉलिटिक्स पे ले जाता हूँ, क्योंकि मंदिर को पॉलिटिक्स से जोड़ के देखा जा रहा है। एक तरफ मंदिर बन गया है, दूसरी तरफ एक तरफ राम राज्य की बात हो रही, दूसरी तरफ बात हो रही न्याय यात्रा की। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे, कह रहे हम न्याय दिलाएंगे, मोदी जी ने अन्याय करा है। क्या लगता है, मोदी जी ने 9 साल में अन्याय करा, 10 साल में? किसके साथ अन्याय किया? न्याय यात्रा निकाल रहे वो। नहीं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, किस चीज के लिए वो न्याय दिलाने निकले? किस व्यक्ति के साथ उन्होंने अन्याय किया है, वो तो बताए। लोग विदेशों में जाते तो कहते हैं मुसलमानों के साथ में अन्याय होता है, यहाँ पे भारत की धरती पे लोकतंत्र नहीं है, खतरे में है चीजें। देखिए, मैं भी एक मुसलमान हूँ, हिंदुओं के बीच में खड़ी हूँ। आप भी शायद हिंदू ही है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं तो मस्त खा रही हूँ, पी रही हूँ, घूम रही हूँ, राम जी के दर्शन कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। कहाँ डर है भाई? उल्टा डर मुझे तो मुसलमानों के बस्ती में लगता है। मैं सही कह रही हूँ, मतलब इतना नेगेटिव वाइब आता है ना, उधर से आप निकलोगे तो आपको इतने, अगर आप बुरखे में हो तो आपको बहुत अच्छे से वो ट्रीट करेंगे। लेकिन आप बिना बुरखे के उनके सामने से वेस्टर्न कपड़े में अगर आप निकल गए तो आपको इतने गंदे तरीके से वो घूरेंगे, मतलब समझो आंखों से कर रहे हैं। वैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ये चीजें सही, मतलब देखी और सही है, मैं निकलती हूँ। लेकिन टचवुडली राम जी की कृपा है भाई, कि मैं बचपन से हिंदू इलाके में पली बड़ी हूँ और वहीं पर रही हूँ। तो मेरा जो हाव भाव है वो बहुत अलग है, सोच अलग है, इसीलिए मैं अपने आप को सनातनी मुसलमान कहती हूँ। आपने एक जो शब्द यूज किया, आंखों से, मतलब जो भी आपने यूज किया, ऐसा क्यों लगता है जब आप मुसलमान के बस्ती में जाती है और हिंदुओं की बस्ती में जाती है, तो ऐसा क्यों ऐसा लगता है चीजें? देखिए, ये कुछ मौलाना है, वो लोग है ना, गलत चीजें लोगों को डाल देते हैं दिमाग में, कि जो लड़कियां बुरखे में रहती है पूरी पैक रहती है, उनकी आंखें बस इतनी सी दिखे, हाथ भी ना दिखे, ग्लव्स डाल ले, वो ही लड़कियां मतलब पवित्र होती है, शुद्ध होती है। बाकी जो दूसरी लड़कियां होती है, जो उनका थोड़ा भी जिस्म दिख रहा है, ऐसे ये हाथ में सब ये दिख रहा है, तो वो अशुद्ध है भाई। वो मतलब है ही नहीं लड़की, उसकी मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है भाई। ऐसे लोगों को लगता है, क्योंकि वो ऐसे बोलते हैं कि ये गुनाह है, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ये गलत है। तो आप
इस माइंडसेट से किसी को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो वो तो यही सोचेगा ना कि ये लड़की गलत है, इसका चरित्र खराब है क्योंकि ये ऐसे कपड़े पहन के निकल रही है। हालांकि ये सिखाना चाहिए कि कपड़ों से लड़कियों को जज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये शब्दों का उपयोग किया। बाकी आप भी डाल देना। हाँ, कोई बात नहीं। अभी विवाद चल रहा है राजस्थान में, बुर्के को लेकर लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं। जो कॉलेज की गर्ल्स है, स्टूडेंट है, वो कह रही बुर्का अलाउड होना चाहिए। उधर विवाद चला, क्या कहेंगी? जो ये बुर्का कल्चर है, आप भी पहन रखी हैं, क्या कॉलेज में जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे बुर्का अलाउड होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मेरा कहना ये है कि प्रोटोकॉल को मानो। आप बुर्का पहनो, अच्छी बात है, मैं भी पहनती हूँ, लेकिन जगह जगह का फर्क है। आप ट्रेन में पहन के जाओ, कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पर एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, आप उसको फॉलो करो। अभी कोई मुसलमान व्यक्ति पुलिस वाला है, तो क्या वो ड्यूटी करने के लिए क्या दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा पहन के ड्यूटी थोड़ी करेगा? उसका तो एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, तो वो ही पहन के वो करेगा, क्योंकि उसका एक प्रोटोकॉल होता है। अगर कोई महिला, जो मुस्लिम महिला है, वो पुलिस में भर्ती है, वो तो अपने यूनिफॉर्म में रहेगी, वो बोलेगी नहीं मैं बुर्का पहन के काम करूंगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हर चीज का समय होता है और जगह होता है। आप रैंडमली कहीं घूमने जा रहे हो, पहन के घूमो, कोई नहीं आपको मना करेगा। आप सफर कर रही हैं कहीं, आप पहन के घूमो, कोई नहीं मना करेगा। आप दरगाह जा रही है, वहां पहन के जाओ, कोई नहीं मना करेगा। लेकिन स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, या फिर आप किसी सरकारी पद पे हो, वहां पर आपको प्रोटोकॉल है कि यूनिफॉर्म पहनना है, तो आप उसमें जाइए ना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ घंटों की तो बात है। और वैसे भी चिटिंग्स भी बहुत होते हैं, इसमें पता नहीं चलता है, कोई यहाँ से कुछ डाल दे, कुछ यहाँ से डाल दे, तो एग्जाम्स में बड़ी दिक्कतें होती है। एक बात हुई कि मुस्लिम धर्म में महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता, उनको अधिकार नहीं मिलता। उनके अधिकार की बात होती है, चाहे हम 3 तलाक की बात करें, 3 तलाक का मुद्दा था, बीजेपी ने उठाया, उनको सम्मान मिला। तो ये जो मौलाना लोग हैं, विरोध करते हैं कि हमारे मुस्लिम जो कुरान के हिसाब से चलना है, इस चीज़ों को मोदी जी खत्म कर रहे हैं और सबको हिंदू बना रही, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं तो यही बोलूंगी कि देश कुरान से नहीं, संविधान से चलता है, और मैं संविधान को फॉलो करती हूँ। और रही बात कि भाई मुस्लिम लड़कियों को इज्जत नहीं देते, तो देखिए भाई, अधिकार नहीं देते, मेरे को सबका तो नहीं पता, मैं भी मुसलमान हूँ। मेरे मम्मी डैडी मुझे फुल फ्रीडम देते हैं, फुल आज़ादी देते हैं। उनकी भी सोच ये है कि देश संविधान से चलता है, और हम हवाई चीज़ों में बिलीव नहीं रखते। हम मॉडर्न ज़माने में जी रहे, हम जमाने के साथ चलते हैं। जैसा देश वैसा भेष, हमें भी वैसा परिवर्तन करना चाहिए, और हर किसी को करना चाहिए। ये तो प्राकृतिक का एक नियम है भाई, हर इंसान को परिवर्तन होना ही पड़ता है। तो हम भी हो रहे हैं परिवर्तन, अपने सोच में, अपने खान पान में, अपने वेशभूषा में हो रहे हैं भाई। इसमें कोई गलत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मोदी जी की गवर्नमेंट है 9 साल से, पिछले 9 साल से 10 साल पूरे होने वाले सरकार है उनकी। क्या लगता है मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी ने क्या क्या काम किया, अच्छा किया या फिर बुरा किया? देखिए, बीजेपी ऐसी एक पहली पार्टी रही है पूरे भारत में जो महिलाओं के लिए, ना केवल मुस्लिम महिलाएं, सारी महिलाओं के लिए वो आगे आती है। और किसी मुस्लिम महिला को कोई प्रताड़ित करता है, खास करके ट्रिपल तलाक को लेके या हलाला को लेके, या फिर बीजेपी को समर्थन करने के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता है उसके घर में या रिश्तेदारों के द्वारा या समाज के द्वारा, तो बीजेपी सबसे पहले खड़ी होती है समर्थन में उस महिला के लिए। अभी मैं शिवराज जी से मिलने गई थी, वहाँ एक घटना हुआ था कि उन्होंने बताया कि एक मुसलमान महिला थी, शादीशुदा थी, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, शिवराज जी को वोट समर्थन किया, तो उसको बहुत मारा गया, बहुत प्रताड़ित किया गया। तो शिवराज जी ने उनकी पूरी मदद की, पूरा मान सम्मान दिया, उनको काम भी दिया ताकि वो अपनी जीवन को जी सके अच्छे से। तो बीजेपी हमेशा खड़ी रहती है महिलाओं की। वही शबनम शेख हैं जो फेम के लिए ये किसी भी धर्म में कूद पड़ेंगी। जैसे इनका पहले का जो व्लॉग है, इनका जो पहले का वीडियो है, वो देखेंगे जब नहीं वायरल हुआ ना, रस्सियों पे कूद रही थी, जब इनका नहीं वायरल हुआ तो इन्होंने धर्म में कूद पड़ी। सोचिए ये अच्छा मौका है, भेजा लगा लो अपना, यहाँ से अयोध्या चले जाओ, व्लॉग अपने आप वायरल हो जाएगा। इन्होंने वही काम किया, और अच्छे अच्छे जो हैं पढ़े लिखे इनकी जाल में तो नहीं फंसे, लेकिन बाकी जो अंधभक्त हैं वो तो फंस गए इनके जाल में, वो इन्हीं के हो गए। और अब वो उन अंधभक्तों के लिए अब ये शबनम शेख बहुत अच्छी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की बुराई करती हैं। कैसे? कि जैसे बुर्का नहीं लगाओ, बुर्का लगाओगी, हिजाब लगाओगी, स्कूल में बैठोगी, यहाँ पे तो इन्होंने पहली दफा बता दिया भाई, सब लोग आंखें खोल के रखना, पहली दफा बता दी कि स्कार्फ में चीटिंग करते हैं लोग, लेके जाते हैं, बड़ी चीटिंग हो जाती है। हम लोग भी स्कूल में पढ़े हैं, हम लोग भी गए हैं स्कूल में, हम लोग तो नहीं कभी चीटिंग की है।
और हम नकाब अगर लगा के, लोग अगर नकाब लगा के जाते हैं तो वहाँ पे स्कूल में जाने के बाद निकाल दिया जाता है, कोई लगा के बैठता नहीं है। इन्हें तो मुस्लिमों के बीच बड़ा डर लगता है, बाकी लोग के बीच में इन्हें कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि बाकी लोग सपोर्ट करते हैं और मुस्लिम वाले इन्हें खा जाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।